नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी आप एग्ज़ाम दिए हैं और रिज़ल्ट आया है स्किल टेस्ट का इंटरव्यू के लिए, तो उसमें कितना रिज़ल्ट किस कैटेगरी से आया है। सबसे ज़्यादा जो रिज़ल्ट आया है 1434 रिज़ल्ट आया है वो यूआर से आया है। उसके बाद कैटेगरी में बहुत कम रिज़ल्ट है, 29 रिज़ल्ट है। ईडब्ल्यूएस का, बीसी का 25 है, ईबीसी का 84 है, एससी का 30 है। और कि टोटल ओवरऑल जो है मान लेते हैं कि इसमें 1434 रिज़ल्ट है। यूआर का रिज़ल्ट जो है इसमें कितना है और इसमें कितना लड़का जो है कैटेगरी वाला इन किया हुआ है और कितना को जो है होने की चांस ज़्यादा है और किसका जो है थोड़ा सा जो है कम हो सकता है, यहाँ से फ्लैक्चुएट भी होगा। उन सभी चीज़ों पे अभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, आप लोग बने रहिएगा। उसके पहले एक जानकारी आप लोगों को दे दें, जो लोग क्वालिफाई किए हुए हैं इंटरव्यू के लिए, मेरा जो है एक इंटरव्यू का जो है क्लास चल रहा है जिसमें आप लोगों को जो है इंटरव्यू एकदम जो सिविल कोर्ट में हूबहू जो इंटरव्यू होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी इंटरव्यू उसका दे चुके हैं क्लर्क का, तो आप लोग को जो है उस चीज़ के बारे में बताएंगे, उस चीज़ के बारे में पढ़ाएंगे कि कितना इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, क्या क्या चीज़ आपको क्या क्या जो पढ़ करके जाना है, यहाँ से क्या क्या ज़रूरी है, उन सभी चीज़ पे जो है एनालिसिस किए हुए हैं, डिस्कशन किए हुए हैं, एकदम टू द पॉइंट किए हुए हैं। ये नहीं कि आपके लिए हम बहुत ज़्यादा कर दिए हुए हैं या बहुत कम किए हुए, वैसा नहीं। जो आपको सिविल कोर्ट क्लर्क यानी कोर्ट रीडर एग्ज़ाम के लिए इंटरव्यू में जितना ज़रूरी है, ज़रूरी बातें हैं, उन सभी पे जो है डिस्कशन किए हुए हैं और बहुत अच्छे से बिहार से संबंधित, करेंट अफेयर से संबंधित सारा चीज़ जो है एक एक पॉइंट का हम डिस्कशन करते हैं। तो आप लोग जो भी लोग इंटरव्यू का क्लास नहीं लिए हुए हैं, आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, टोटल चीज़ पे डिस्कशन किए हुए हैं। तो जो लोग क्लास नहीं लिए हुए हैं वो हमारा जो है क्लास परचेज कर सकते हैं, बैच परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है 7250005616 मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और यूपीआई का भी नंबर है, तीनों नंबर है। और इस पर आप जो है 499 रुपया पेड करके और ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट जो है हमारे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। और दूसरा चीज़ है कि आपको हम पर्सनल जो है, आप जब भी कॉल लगाइएगा एक टाइम में, तो उसमें हम आपको पर्सनली जो है सारा चीज़ इन्फॉर्म करेंगे, पर्सनल भी बात करके आपको गाइड करते हैं। ठीक है, कहीं से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मान लेते हैं कि अगर आपको बैच में या कहीं से कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आया, तो आप कॉल करके या जैसे भी हो आप हमसे संपर्क करके बात करके, और बात करते भी है सारे लड़के हमसे पर्सनली, मैसेज पे, कॉल पे, वहाँ से डिटेल्स हम आपको बता देते हैं। ठीक, और बैच तो है ही उसमें, तो आपको 1 to 1 करके भी हम सारा कुछ कराते हैं। और लास्ट में आपको मॉक टेस्ट भी देंगे। ठीक है, ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन, ज़्यादातर ऑनलाइन ही उम्मीद रखिए, क्योंकि ऑफलाइन में जो है सबको आना एक जगह मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि अधिकांश लड़के वैसे लड़के हैं जो अलग अलग जगहों पे जॉब करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं आना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए कि यूआर का जो रिज़ल्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यूआर का जो रिज़ल्ट दिया हुआ है 1434 दिया हुआ है। इसमें सीट कितना है, 478 है। आपको एक चीज़ और बता देते हैं दोस्तों, जो मेंस का जो रिज़ल्ट आया है, जितने लड़के का यूआर में रिज़ल्ट आया है उनका पीटी भी यूआर कैटेगरी से हुआ होगा। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें जितना मान लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला जो भी लड़का है, कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस में 29 है, बीसी है 25 है, ईबीसी है 84 है, एससी है 30 है, तो इन लड़कों का जो पीटी का जो रिज़ल्ट आया होगा वो कैटेगरी में ही आया होगा। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि इस लड़के का जो मार्क्स है यूआर से इनका मार्क्स कम होगा, हो सकता है कि मार्क्स ज़्यादा भी हो, लेकिन आपको जब पीटी का रिज़ल्ट हमेशा याद रखिएगा, कोई भी जो लड़के चाहे स्टेट गवर्नमेंट की आप तैयारी करते हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के, अगर जब आप पीटी का रिज़ल्ट कैटेगरी में लाते हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी हो,
तो आपका जो मेंस का रिजल्ट होता है, आप चाहे जितना नंबर लाइएगा वो कैटेगरी में ही रिजल्ट देता है, आपको यूआर से रिजल्ट नहीं देता है। तो यहाँ पे जो आप यूआर में रिजल्ट देख रहे हैं वो लड़का पहले से जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये लड़का ऑलरेडी जो है जनरल से क्वालिफाई किया था, ठीक। उसके बाद जो अभी रिजल्ट दिया है ये लड़का का जो रिजल्ट है वो यूआर में यानी कि यूआर के नंबर के समकक्ष रहा है, तो यहाँ पे जो है उनका रिजल्ट यूआर में आया है। समझ गए इस चीज़ को। और एक बात ये समझ ली, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 1434 लड़के का जो मार्क्स होगा इससे इनका नंबर कम ही होगा, ठीक। मेंस में कम होने का कोई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि चलिए अब आगे बात करते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, जो यूआर का जो रिजल्ट दिया है टोटल, जो यूआर का एकदम जो कैंडिडेट है, यूआर का ही कैंडिडेट है, वो मात्र 65 कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट यूआर आया है, ठीक है, यूआर में, ठीक। यूआर का रिजल्ट यूआर में आया है। अब देखिए ईडब्ल्यूएस का जो कैंडिडेट है टोटल, ईडब्ल्यूएस का जो टोटल कैंडिडेट है वो 376 लड़के हैं, जिसमें से कि 29 लड़के को अगर हम इसमें से घटा दें, 376 में से 29 को घटा दें तो कितना हो गया, 16 में से 9 घटेगा 7, ये हो गया 6 में से 2 घटेगा 4, ठीक है। ये 347, यानी कि ये 347 ईडब्ल्यूएस में कितना 347 लड़का ईडब्ल्यूएस का जो जनरल में इन किया हुआ है, ठीक है। 347 लड़का कहाँ इन किया हुआ है, जनरल में इन किया हुआ है। अब देखिए ये 506 लड़का कौन है, बीसी का लड़का है। कौन सा लड़का है, बीसी का, जो कि अगर हम इसमें से कितना 25 लड़के को घटा देते हैं इनका जो अपना कैटेगरी का जो रिजल्ट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 1 और 6 में से 5 गया 1, 50 में से 2 गया 48, ये 481 लड़के जो है बीसी के हैं, ठीक है। 481 लड़के किनके हैं, बीसी के हैं। अब यहाँ पे देखिए टोटल 545 है, 545 है, जिसमें से कि 84 लड़के जो है ईबीसी के हैं। इसमें से अगर आप घटा देते हैं तो 1, 14 में से 8 गया 6, ये 461 रिजल्ट जो गया है ईबीसी का लड़का जो है इसमें इन किया हुआ है, 461 लड़का, ठीक है। उसके बाद जो है एससी का 30 अगर घटा देते हैं तो यहाँ पे 7, ये 77 लड़का एससी का है, एससी का 77 लड़का है, एसटी का हो गया, ठीक है। एसटी का जो है एसटी का जो है 3 रिजल्ट है, ठीक है, जो कि एससी का 3 रिजल्ट है, जो कि आपको जनरल में गया हुआ है, नंबर उसका ठीक ठाक था, ठीक है। ये देखिए ये 36 जो रिजल्ट है, यानी कि ये भी लड़की का रिजल्ट कहाँ है, 1434 में है, यानी कि क्या है, फीमेल बैकवर्ड कास्ट 3% अलग से रिजर्वेशन होता है फीमेल बैकवर्ड को बिहार सरकार के कोई भी वैकेंसी में, तो 36 लड़की यहाँ से है, ठीक है। आप सब कैलकुलेट कीजिएगा 1434 आ जाएगा, इतना है। बाकी जो है ये है। तो देखिए आपको जो फाइनली यहाँ से जब आप इंटरव्यू दीजिएगा, इंटरव्यू देने के बाद आपका कुछ मार्क्स उसमें और ऐड होगा। देखिए इंटरव्यू में क्या है ना कि अगर आप केवल ड्रेसिंग सेंस आपका सही होगा, सारा चीज़ आप सारा हुलिया अगर सही से करके जाते हैं, पूरा जो है बाल वाल सज संवर करके सही से, मतलब उस इंटरव्यू के अकॉर्डिंग अगर जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप केवल जो है ग्रीटिंग्स अच्छा से करते हैं, मतलब इन जो है अच्छा से करते हैं, और सही से अगर कपड़ा अगर पहने हुए हैं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ये अगर केवल ढंग से करते हैं, तो समझिए कि आपका 3 नंबर वहाँ पे एकदम देना ही देना है उसको, 3 से 3.5 नंबर, ठीक है। तो ये आप पास कर जाते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो है हम आपको जो बताए हुए हैं, जो अभी करा रहे हैं सारा चीज़ इंटरव्यू में, उसको कर लीजिएगा तो आराम से आपको 7 से 8 नंबर तक मिलने की संभावना है, ठीक है। जब ये हो जाएगा
उसके बाद देखिए, तो आप ये जो लड़का है, ये सब जो लड़का है, देखिए इतना इसमें सीट तो 478 ही है, तो इसमें मार्क्स इसमें और जुट जाएगा। जब इसमें मार्क्स और जुटेगा तो बहुत सारा लड़का का नंबर फ्लैक्चुएट करेगा। किसी का नंबर जो है, अगर मान लेते हैं 2 नंबर ज़्यादा मिल गया तो इसमें, तो ये और ऊपर भी जा सकता है, और किसी का मात्र 3 नंबर दिया तो वो नीचे भी आ सकता है। मतलब समझ रहे हैं, रैंकिंग में कोई नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है। यहाँ पे नंबर क्या होगा, सबका जो है फ्लैक्चुएट करेगा, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं, ठीक है। जितना ज़्यादा मार्क्स लाइएगा, 10 नंबर का है इंटरव्यू, उसमें आप जितना हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं 8 नंबर तक आपको दे सकता है, उससे ज़्यादा नंबर 7 नंबर से 8 नंबर, 7 नंबर एवरेज होगा, एवरेज से जो ऊपर स्टूडेंट होगा उसको, मतलब देखिए 7 से 8 नंबर तक आप ला सकते हैं, उससे ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी ट्राई कीजिएगा, अपने साइड से कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको जो है देखिए, सीट जो है ना, सीट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो देखिए इनका और इनका सिलेक्शन एकदम जो है पक्का है, चाहे वो कैटेगरी में हो चाहे जनरल से हो। नंबर लाएंगे तो जनरल में भी इन कर सकते हैं, यहाँ भी इन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आपको जो है, हमको कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। 3 में नीचे से जो 3 कैटेगरी आप देख रहे हैं, SC ST फीमेल बैकवर्ड कास्ट, मतलब FBC, 3 में कहीं कोई आपको दिक्कत नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। इन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। देखिए इनमें जो है ना, आप UR का फीमेल और मेल दोनों आ जाता है, AWS का मेल फीमेल दोनों आ जाता है, ठीक है। BC का मेल फीमेल दोनों आ जाता है, EBC का भी मेल फीमेल दोनों आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग जनाब जो भी हैं, कोशिश कीजिए थोड़ा सा कि यहाँ पे जो मार्क्स आए ना वो एवरेज से ऊपर आए, नहीं तो यहाँ पे बहुत फ्लैक्चुएशन होगा अभी, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये कभी भी ढील दे करके एग्ज़ाम में आपको, अभी जो आप 10 दिन का जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो ढील दे करके तैयारी मत कीजिए। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं, जितना हम सजेस्ट कर रहे हैं उतना आप कीजिए, ठीक है। आप जो भी, जैसे अभी हम 5 वीडियो बना चुके हैं इंटरव्यू का, मतलब 5 क्लास हो चुका है। 1 क्लास अभी जो है अपलोड नहीं किए हैं, लेकिन वो हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है बिहार से रिलेटेड जितना सारा टॉपिक है वो दे रहे हैं, वो आज कीजिए। फिर अगला दिन जो है हम आपको अगला, अभी जैसे पहले इतना इसको कंप्लीट कर लीजिएगा 1 से 2 दिन में, फिर आगे का जो है आपको हम देंगे। करेंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। जो मेन टॉपिक है अभी, तो उन सारे चीज़ को कर लीजिएगा तो समझ गए होंगे कि इसमें कितना कितना कैसे कैसे रिजल्ट है और किसका जो है आ सकता है। तो भाई जो UR में रिजल्ट है, जिनका 65 सीट है, वे लोग जो है थोड़ा सा अपना जो कमर है ना कस लेंगे अच्छे से, और आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा कि जितना हाईएस्ट मार्क्स हो सके वहाँ पे लाइए, तब जा कर के आपका जो है सिलेक्शन पक्का कीजिए, सुनिश्चित कीजिए। देखिए हम कुछ ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इसको सुनिश्चित करने के लिए अभी मेहनत करने की ज़रूरत है भाई। थोड़ा सा अभी यहाँ पे ढील नहीं देना है, आपका लास्ट पोजीशन है, आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं, स्किल टेस्ट सारा चीज़, PT मेंस स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे 10 दिन के लिए ढील देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कोई भी सजेशन चाहिए होगा, कुछ भी पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हम वहाँ से क्वेश्चन ले करके वीडियो के थ्रू या जैसे भी हो आप लोगों को बताते ज़रूर है। और दूसरा चीज़ है कि जितना सारा कॉल आता है वो अटेंड कर ही लेते हैं हम मोटा मोटी, ठीक है। तो कोशिश कीजिए अच्छा बेहतर करने का, हम आपके साथ हैं दोस्तों, ठीक है दोस्त। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।